चिट्ठी आया देशमुख हाउस मांगे रोशनी से पैसे। रेणुका हुई शॉक्ड। उड़ने की आशा में अब कहानी में आने वाला है जबरदस्त मोड़। आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे देशमुख परिवार को हिला देगा। शुरुआत होती है चिट्ठी और रोशनी के बीच के उस छुपे हुए राज से जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से, जो पिछले कुछ हफ्तों से भीतर ही भीतर डर के साए में जी रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। फिलहाल तो उसने किसी तरह अपने पुराने साथी चिट्ठी को कुछ पैसे देकर चुप कराया हुआ है, पर वो जानती है कि यह सन्नाटा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चिट्ठी के पास उसके ऐसे राज हैं जो अगर सामने आ गए तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। वो सोचती है कि यह खेल अब खत्म करना ही बेहतर है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं। देशमुख परिवार को सच बताना उसके लिए खुद की कब्र खोदने जैसा है। एक दिन जब घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, रोशनी अपने कमरे में बैठी फोन की स्क्रीन पर घूर रही होती है। स्क्रीन पर चिट्ठी का नाम बार बार चमकता है। पैसे कहाँ हैं? उसका संदेश आता है। रोशनी डर से कांपती है, पर जवाब नहीं देती। अगले पल फिर संदेश आता है, मैंने बोला था ना, मुझे हर हफ्ते पैसे चाहिए, वरना सबको बता दूंगा कि तूने क्या किया है। रोशनी का दिल जोर से धड़कता है। उसके हाथों से फोन गिर जाता है। वो खुद से बुदबुदाती है, अब बस, अब और नहीं। लेकिन वो जानती है कि अगर वो अब पैसे नहीं भेजेगी तो सब खत्म हो जाएगा। शाम को जब रोशनी अपने कमरे में होती है तो फिर फोन की घंटी बजती है। इस बार चिट्ठी का स्वर बेहद कठोर है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर था, लेकिन अब लौट आया हूँ। अब मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं सबको सब बता दूंगा। रोशनी गिड़गिड़ाती है, कृपया थोड़ा वक्त दे दो, मैं अरेंज कर रही हूँ। लेकिन चिट्ठी हंसते हुए कहता है, तेरे पास अब वक्त नहीं है रोशनी। इस बार अगर पैसे नहीं दिए तो सचिन को सब पता चल जाएगा। फोन करते ही रोशनी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो फर्श पर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर डर का साया छा जाता है। अगले कुछ दिन वो हर संभव कोशिश करती है कि कहीं से पैसे जुटा ले, लेकिन घर के खर्चों के कारण उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो अब हर कॉल से डरने लगी है। जब फोन बजता है तो वो नजरें फेर लेती है। आखिरकार वो फैसला करती है कि अब चिट्ठी के कॉल नहीं उठाएगी। उसे लगता है कि अगर वो चुप रहेगी तो शायद वो थककर खुद ही रुक जाएगा। पर असली तूफान अभी बाकी था। कुछ दिन बीतते हैं। देशमुख परिवार के घर का माहौल खुशगवार है। सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे हैं। रेणुका चाय परोस रही हैं। सचिन और आकाश कुछ काम की बातें कर रहे हैं और तेजस थोड़ा चुप है। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। सब चौंक जाते हैं। सामने खड़ा है चिट्ठी, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर हंसी और हाथ में एक फाइल। उसकी आवाज गूंजती है, रोशनी कहाँ है? तूने मुझे पैसे नहीं दिए, अब तेरा सच बता दूंगा मैं सबको। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रोशनी की सांस रुक जाती है। सचिन उठकर आगे बढ़ता है। चिट्ठी हंसता है, तू सच जानना चाहता है? पूछ अपनी बीवी से, तेरी घर की बहू ने क्या किया है? सचिन हैरान रह जाता है। रोशनी धीरे धीरे खड़ी होती है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। चिट्ठी, कृपया यहाँ से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन चिट्ठी और भी जोर से बोलता है, अब तू संभाल नहीं सकती। मैंने कहा था पैसे चाहिए, वरना सब बता दूंगा कि कैसे तूने मुझे इस्तेमाल किया और फिर धोखा दिया। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रेणुका की आंखों में सवाल है, सचिन के चेहरे पर गुस्सा। तभी तेजस आगे आता है। उसकी आंखों में आग है। वो चिट्ठी के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। मेरे घर में आकर तू मेरी भाभी को धमकाता है? चिट्ठी हंसता है, अरे रे, अब तू मर्द बन गया। जब तेरा कारोबार डूबा था तब इसने ही मुझे पैसे दिलवाए थे, याद है? सचिन ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो रोशनी की ओर देखता है, क्या ये सच है? रोशनी के होंठ कांपते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। चिट्ठी मौका पाकर बोल पड़ता है, हाँ, यही तो तुम्हारी सच्चाई है। इसने मुझे पैसे देकर कई बार काम करवाया, और अब जब पैसे नहीं हैं तो मुझे धोखा दे रही है। तेजस और सचिन दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन परेश बीच में आ जाते हैं। बस, अब और नहीं, वे गरजते हैं। घर की बातें बाहर नहीं जाएंगी। सच चाहे जो भी हो, हम सुलझाएंगे। वे चिट्ठी से कहते हैं, अगर तुझे सच में कुछ चाहिए तो कानून का रास्ता पकड़, धमकियों का नहीं। चिट्ठी गुस्से से फाइल टेबल पर पटकता है और कहता है, अब देखना इस घर में सच्चाई कैसे गूंजेगी, और बाहर निकल जाता है। एपिसोड के अंत में चिट्ठी सड़क पर फोन पर किसी से बात करता दिखता है। उसके होठों पर मुस्कान है। अब खेल शुरू हुआ है, देशमुखों को तोड़ने का।
आज के एपिसोड की शुरुआत तेजस से होती है, जो अपने प्रदर्शन को लेकर बेहद आत्मविश्वासी है। उसे यकीन है कि उसका अभिनय सभी को प्रभावित करेगा और वो परिवार की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मंच पर सचिन के साथ उसकी शानदार एंट्री होती है और दोनों एक नाटकीय युद्ध दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर उनके अभिनय को देखते हैं। तेजस रावण की भूमिका निभा रहा होता है, जबकि सचिन राम का किरदार निभा रहा होता है। जैसे ही नाटक अपने चरम पर पहुंचता है, राम रावण को परास्त करते हैं और तेजस का मृत्यु दृश्य पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर देता है। देशमुख परिवार की मेहनत रंग लाती है। श्रीमती कुलकर्णी, जो पहले उन पर नाराज थी, अब उनकी तारीफ करती हैं और रेणुका को परिवार की एकजुटता के लिए बधाई देती हैं। कार्यक्रम का समापन शकुंतला के भावपूर्ण भाषण से होता है, जिसमें वो परिवार और एकता का महत्व बताती हैं। परेश अपने परिवार को इस तरह एक मंच पर चमकते देखकर गर्व से भर उठता है। अगली सुबह देशमुख परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा पिछली रात की यादें ताज़ा करता है। आकाश और सचिन उत्साह से बताते हैं कि राम और लक्ष्मण बनना उनके लिए कितना खास अनुभव था। तभी तेजस और रोशनी भी मुस्कराते हुए मेज पर आते हैं, उम्मीद करते हुए कि अब परिवार के बीच की दूरियां मिट जाएंगी। लेकिन जैसे ही वे बैठते हैं, आकाश, सचिन और परेश बिना कुछ कहे उठकर चले जाते हैं। तेजस के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि मंच पर मिली तालियां उसके परिवार के टूटे रिश्ते नहीं जोड़ सकी। कुछ देर बाद तेजस अपने दोस्त कार्तिक से अपनी निराशा साझा करता है। उसे लगता है कि परिवार अब भी उसे शक की नज़र से देखता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सचिन और आकाश उसकी बातें सुन रहे हैं। सचिन ये सब सुनकर भीतर ही भीतर खींच जाता है और तय कर लेता है कि अब वो तेजस को किसी भी पारिवारिक फैसले का हिस्सा नहीं बनने देगा। उसी शाम सचिन परेश से कहता है कि वह चाहता है कि व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी अब उसके हाथ में हो। सचिन की यह बात सभी को हैरान कर देती है। रोशनी को यकीन नहीं होता कि सचिन इतना बड़ा फैसला ले सकता है। रेणुका भी इसका विरोध करती है, लेकिन सचिन उन्हें याद दिलाता है कि यह व्यवसाय उनके पिता के परिश्रम से खड़ा हुआ है और अब समय है कि वही फिर से उसका नेतृत्व करे। सचिन का प्रस्ताव यह नहीं था कि वो खुद व्यवसाय संभाले, बल्कि वह चाहता था कि परेश फिर से संचालन प्रमुख बने ताकि परिवार में स्थिरता लौट सके। तेजस को ये सुनकर धक्का लगता है जब उसे बताया जाता है कि अब वो शोरूम के मैनेजर के रूप में काम करेगा। उसके अंदर गुस्सा और निराशा एक साथ उमड़ पड़ते हैं, लेकिन सचिन किसी तरह की बहस नहीं चाहता। रिया, सायली और आकाश सब परेश का समर्थन करते हैं। परेश खुद कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में झलकता भाव साफ बताता है कि वो परिवार के लिए ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। सचिन आधिकारिक घोषणा करता है कि अब से परेश शोरूम का संचालन देखेगा। रोशनी इस बदलाव से बेहद बेचैन हो जाती है। वो तेजस से शिकायत करती है कि उसने इतनी आसानी से सब कुछ जाने क्यों दिया। वो कहती है कि उसने उसके साथ खड़े होकर हर मुश्किल में उसका साथ दिया, फिर भी आज वे इस स्थिति में हैं। तेजस चुप रहता है, उसके पास जवाब नहीं होता। रोशनी आक्रोश में कमरे से चली जाती है और तेजस एकांत में बैठा सोचता रह जाता है कि आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया। उधर सचिन और सायली हल्के फुल्के मूड में बातचीत करते हैं। सायली मुस्कराते हुए कहती है कि सचिन ने जिस तरह पूरे मामले को संभाला, वो उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण है। लेकिन सचिन सतर्क रहता है। उसे लगता है कि तेजस और रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। शाम को परेश शोरूम में सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। तेजस और आकाश वहां पहुंचते हैं और सचिन अपने अगले कदम की घोषणा करता है। अब वह औपचारिक रूप से कंपनी के चेयरमैन की भूमिका निभाएगा ताकि परिवार और व्यवसाय दोनों को एक नई दिशा मिल सके। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। परेश सिर हिलाकर सहमति देता है, जबकि तेजस के चेहरे पर भावों का तूफान उमड़ता है। दिन के अंत में हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा होता है। परिवार की तस्वीर अब बदल चुकी है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। कोई खुश है, कोई उलझन में और कोई अपने भीतर टूटता हुआ भी। फिर भी देशमुख परिवार की यही तो खूबसूरती है, हर तूफान के बाद भी यह परिवार उड़ने की आशा बनाए रखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।